स्टार प्लस के पॉपुलर शो सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में जैसा कि हम जानते हैं कि दादी एक एक करके सातों वचन अपने बेटे मनीष और स्वर्णा को दिलवा देती हैं और उधर सीरत भी सोचती है कि मैं भी अपने रणबीर के साथ एक एक वचन निभाऊंगी। उधर सीरत के ससुर मनी मन सोचते हैं कि मैं इसका पर्दाफाश करने वाला हूं आज सीरत का और अपने बेटे के सामने सच्चाई लाने वाला हूं। ये सब कार्तिक देख रहा होता है और वो सोचता है कार्तिक कि ये क्या सोच रहे हैं अपने मन ही मन। उधर दादी एक एक करके सारे वचन दिलवा देती हैं और बोलती हैं कि आप दोनों हमेशा खुश रहें। इधर रणबीर जैसे ही सीरत की तरफ देखता है तो सीरत बोलती है रणबीर तू ठीक है ना। फिर रणबीर बोलता है हाँ सीरत मैं ठीक हूँ, तू एंजॉय कर, परेशान मत हो और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तू परेशान है। फिर इतने में ही कायरब आता है और बोलता है सीरत प्लीज मेरी पिक क्लिक करो ना। फिर सीरत कायरब की फोटो खींचती है और उधर इतने में ही चौहान का गुंडा आ जाता है और वो फोटोग्राफर बन के आता है, पूरी अपनी प्लानिंग के मुताबिक काम करने लगता है। और इधर मनीष और स्वर्णा एक दूसरे को बधाई देते हैं और कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं, बहुत खुश होते हैं, एक दूसरे को देखते हैं। और उधर इतने में ही रणबीर की तबीयत खराब हो जाती है और वो वॉशरूम चला जाता है बिना सीरत को बताए। फिर सीरत शांत बैठी हुई होती है और जैसे ही मेज की तरफ देखती है तो सोचती है कि मेरा रणवीर कहाँ है और वो रणवीर के पास जा रही होती है। इतने में ही सीरत को कार्तिक मिल जाता है और फिर कार्तिक बोलता है सीरत तुम परेशान लग रही हो, कहाँ जा रही हो। फिर सीरत बोलती है नहीं कार्तिक ज़्यादा परेशान नहीं हूँ, बस रणबीर नहीं मिल रहा। रणबीर कहाँ है, तुमने उसको देखा है क्या। फिर कार्तिक बोलता है नहीं मैंने तो नहीं देखा, मैं ढूंढवाऊँ क्या। फिर सीरत बोलती है नहीं कार्तिक आप अपना काम करो, मैं देख लूँगी। पर जो चौहान का आदमी होता है वो पिक्चर सेट कर रहा होता है लैपटॉप में। इतने में ही कार्तिक आ जाता है और उसको मारने लगता है और उससे सारा सच उगलवा लेता है, फ़ोन छीन लेता है और उसको भगा देता है। और उधर फिर मनीष जी स्वर्णा की मांग भरते हैं एक चांदी के सिक्के से। उधर रणबीर की तबीयत खराब हो रही होती है और उसको बार बार धसका सा खांसी सी आती है और फिर वो सोचता है मैं किसको बताऊं। फिर वो सोचता है चलो मैं नायरा को नहीं बताया था। फिर वो हैंकी अपने मुंह पर लगाता है और देखता है कि उसमें ब्लड आ जाता है। फिर वो परेशान हो जाता है और डॉक्टर को कॉल करता है। फिर डॉक्टर को सारी बात बताता है। डॉक्टर कहता है आप परेशान मत हो, कोई बात नहीं, ये चेकअप करा लीजिए, सब ठीक हो जाएगा। और फिर इतने में ही सीरत आ जाती है। फिर सीरत बोलती है कि रणबीर तू इट्ठे क्या कर रहा था। फिर रणबीर बोलता है कि सीरत मैं कुछ नहीं कर रहा था, बस वॉशरूम आया था। और फिर सीरत की निगाह अचानक से रणबीर के मुंह पर पड़ जाती है और वहाँ ब्लड लगा हुआ होता है। फिर सीरत बोलती है कि रणबीर ये बता ये क्या हुआ, तेरी तबीयत ठीक नहीं है ना, तू मुझसे सब कुछ छिपा रहा है। फिर रणबीर बोलता है नहीं ये सिंदूर लगा है, सब कुछ ठीक है। और फिर वो मनी मन सोचता है कि सीरत जब सब चेकअप हो जाएंगे तब मैं तुझे बताऊंगा। और इधर कार्तिक सीरत के ससुर के पास आता है और उनको बोलता है कि आपकी घटिया चाल नाकाम रही और आप इतना गंदा सोच सकते हैं, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था और आप बहुत गंदे इंसान हैं। ये सब बातें उनसे बोलता है। और फिर चौहान साहब बोलते हैं कि मैं तेरा सच लाने वाला हूँ और अपने बेटे को इस जाल से बचाने वाला हूँ। फिर कार्तिक बोलता है कि आउट, तुम अभी मेरे घर से चले जाओ। और फिर सीरत कार्तिक को लेकर आ जाती है वॉशरूम में से। आज का एपिसोड यहीं खत्म होता है। दिखाया जाएगा कि रणबीर के मुंह में से बहुत सारा ब्लड आ जाता है और फिर वो टिश्यू पेपर को जैसे ही खोल के देखता है तो सीरत देख लेती है और सीरत बहुत घबरा जाती है। फिर सीरत बोलती है कि रणबीर तुझे क्या हुआ है ना बता। फिर रणबीर बोलता है कि सीरत अगर मुझे कुछ हो गया और मैं मर गया तो तू दूसरा ब्याह कर लेगी ना। अब क्या सीरत दूसरा ब्याह करेगी या फिर रणबीर को ही अपने बचाएगी, आगे देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। ऐसे ही अपडेट्स पाने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।